स्वयं अमृता से मिलने उसके कॉलेज आया था। दोनों कैंटीन में बैठे चाय पी रहे थे। स्वयं एमबीए फाइनल ईयर में था और अमृता एमए फाइनल में थी। दोनों ने +2 की पढ़ाई एक ही स्कूल से की थी। इसके बाद वो कॉलेज की पढ़ाई के लिए मुंबई आ गए। स्वयं ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करने दूसरे कॉलेज में चला गया था, पर अक्सर अमृता से मिलने उसके कॉलेज जाता था। उसे कैंपस से अच्छा प्लेसमेंट मिल गया था। दोनों लगभग 5 साल से एक दूसरे को जानते थे और अच्छी तरह परिचित थे। अमृता काफी सुंदर थी और स्वयं भी हैंडसम और स्मार्ट था। दोनों पिछले 2 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। दोनों चाय पी रहे थे और टेबल के नीचे अपने टांगों की जुगलबंदी किए बैठे थे। तभी स्वयं का एक दोस्त विष्णु भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां आ गया। उस टेबल पर 2 कुर्सियां और खाली थी, तो दोनों भी वहीं बैठ गए। विष्णु बोलता है, यार तुम दोनों की जुगलबंदी खत्म हो चुकी हो तो अपने टांग हटा लो, अब हमें भी मौका दो। ये सुनकर स्वयं और अमृता ने अपने अपने पैर पीछे खींच लिए। अमृता थोड़ा झिप गई थी। स्वयं ने अमृता को भी उठने का इशारा किया और कहा कि अच्छा, हम दोनों अब चाय पी चुके हैं, अब हम चलते हैं। अब तुम लोगों की जो जी मन करे वो करे। चलते चलते स्वयं ने अमृता से पूछा, आज शाम मूवी देखने चल सकते हो? हाँ चल सकती हूँ। सिनेमा हॉल में दोनों मूवी देख रहे थे। स्वयं ने अमृता का हाथ अपने हाथ में लेकर धीरे से उसके कान में कहा, कब तक हम लोग बस हाथ पैर मिलाते रहेंगे? इसे आगे भी बढ़ना है कि नहीं हमें? अमृता ने संकेत से चुप रहने का इशारा किया और कहा कि सब्र करो, आसपास और लोग भी हैं। हाथ हटाते समय स्वयं का हाथ अमृता के सीने को स्पर्श कर गया। हालांकि अनजाने में हुआ था, पर अमृता ने मुड़कर उसकी ओर देखा। स्वयं को लगा कि अमृता की आंखों में कोई शिकायत का भाव नहीं था, बल्कि उसकी नजरों में एक खामोशी झलक रही थी। मूवी देखने के बाद दोनों एक दोस्त मिथुन के यहाँ डिनर पर गए। वो अपने पिताजी के फ्लैट में अकेला रहता था। उसके पिताजी न्यूजीलैंड में रिजर्व करते थे। तब मिथुन ने कहा, अगले हफ्ते मैं 6 महीने के लिए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रिया जा रहा हूँ। तुम लोग चाहो तो यहाँ रह सकती हो, कुछ दिन साथ रहकर भी देखो। आखिर शादी तो तुम्हें करनी है, और जैसा कि तुम लोगों ने मुझे कहा है, मैं वही कह रहा हूँ। ये सुनकर स्वयं और अमृता एक दूसरे का मुंह देखते रहे। मिथुन बोलता है कि भाई, तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पिछली बार तुम्हारे पेरेंट तो आए थे, उन्हें तो सब पता है तुम्हारे बारे में। तुम्हें खुद बताया तो उन्हें। अंकल आंटी दोनों ये कह रहे थे कि तुम्हारा दादा दादी अभी जीवित है और बस उनकी एक औपचारिक मंजूरी चाहिए। इत्तेफाक से तुम दोनों एक ही जाति की भी हो, तुम लोगों को कोई परेशान नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम सोच कर बताएंगे। डिनर के बाद वो दोनों जब जाने लगे तो मिथुन बोला, एक काम करो, तुम एक डुप्लीकेट चाबी रख लो। मैं अपार्टमेंट ऑफिस में बता दूंगा कि मेरी गैर मौजूद में तुम लोग यहाँ रहोगी। इतना कहकर मिथुन ने स्वयं को थमा दी। रास्ते में स्वयं से अमृता बोली, तुमने चाबी अभी से क्यों रख ली? इसका मतलब हम अभी से साथ रहेंगे क्या? मुझे तो ऐसा करना ठीक नहीं लगता। मम्मी पापा को शायद उतना बुरा ना लगे, पर दादा दादी पुराने विचारों के हैं। उन्हें पता चलेगा तो आसमान सिर पर उठा लेंगे। स्वयं ने थोड़ा आवाज तेज करते हुए बोला, अरे यार, दादा दादी पुराने विचारों के हैं तो हम तुम तो नहीं है ना। अब वो गांव में बैठे हैं, उन्हें कौन बताएगा कि हम साथ में रह रही है या नहीं। आज जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तुम्हें पता है कि पश्चिमी देशों में अगर कोई लड़की 18 साल तक भज्जिन रहती है तो उसे घर वाली परेशान हो जाती है। इसका मतलब आमतौर पर लोग यही अंदाजा लगाते हैं कि उसमें कोई कमी है। बेहतर है कि हम जहाँ हैं वहीं की बात करें। तुम किस गलतफहमी में रह रही हो? यहाँ भी लड़के लड़कियाँ लिविंग रिलेशन में 1-2 साल साथ में रहकर एक दूसरे को बाय कर देते हैं। ऐसे मैं तुमसे फोर्स नहीं करूँगा, और तुम हाँ करोगी तभी हम मिथुन के फ्लैट में शिफ्ट करेंगे। इत्तेफाक से ये मौका मिला है हम लोगों को, और ऐसे भी हम लोग शादी करने जा रही है। पढ़ाई के बाद तुमको हो तो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं इससे पहले। तब अमृता कहती है कि नो कोर्ट मैरिज। शादी की कोई जल्दबाजी नहीं है। जब भी होगी ट्रेडिशनल शादी ही होगी।
अमृता ने साफ साफ कह दिया। 2 हफ्ते तक काफी हाँ ना करने के बाद अमृता मिथुन के फ्लैट में स्वयं के साथ आ गई। दोनों के कमरे अलग अलग थे। मिथुन के काम वाली और कुक दोनों के होने की वजह से घर के कामों में कोई चिंता नहीं थी। 4 महीने के अंदर स्वयं को नौकरी ज्वाइन करनी थी और उससे पहले अमृता को डिग्री भी मिलनी थी। स्वयं और अमृता देर रात तक साथ बातें करते और फिर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते थे। धीरे धीरे दोनों और करीब आते गए। अब तो स्वयं अमृता के बालों से खेलने लगा था, कभी कभी गाल भी सहलाता। दोनों को ये सब अच्छा लगता, पर एक दिन दोनों के सब्र ने जवाब दे दिया और स्वयं ने एक दिन बाल सहलाते सहलाते अमृता के होठों को चूम लिया, मानो के जैसे प्यासे को पानी मिल गया। अमृता ने भी खुद को स्वयं के हवाले कर दिया और होठों को चूमते चूमते दोनों ने पता नहीं कब एक दूसरे के बीच वो आखिरी दूरी भी खत्म कर दी। जब एक बार सब्र का बांध टूट गया तो दोनों इस सैलाब में बह निकले। अब दिन हो या रात, दोनों नग्न होकर एक दूसरे की बाहों में सिमटे रहते थे। कुछ दिन बाद अमृता बोलती है कि स्वयं, कुछ दिनों से मेरे पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है। कभी कभी ये ज्यादा हो जाता है और कभी कभी कम रहता है। तब स्वयं बोलता है, किसी गायनोलॉजिस्ट से चेक कर लो। मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम्हें भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। अब लेडी डॉक्टर के पास मुझे कहाँ ले जाओगी? अमृता चिल्ला के बोलती है, तब रहने दो, मैं भी नहीं जाऊंगी। स्वयं ने शांति से बोला, अच्छा बाबा चलो, कल सुबह ही चलते हैं। अगले दिन सुबह दोनों गायनोलॉजिस्ट के पास पहुंचे। वहाँ कुछ मरीज पहले से ही थे। उन्हें काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। इस बीच उन्होंने देखा कि वहाँ आने वाली ज्यादातर औरतें प्रेग्नेंट थी और उनके साथ कोई मर्द या बूढ़ी औरत थी। सबसे कम उम्र की पेशेंट अमृता ही थी। अमृता ये सब देखकर थोड़ी सी घबरा गई थी। उसके बगल में बैठी एक औरत ने पूछा, लगता है तुम्हारा पहला बच्चा है। पहली बार घबराहट सबको होती है, डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। स्वयं और अमृता एक दूसरे को देखने लगे। तब स्वयं बोलता है कि डोंट वरी, लेट्स डॉक्टर चेकअप। जब अमृता का नाम पुकारा गया तो स्वयं भी उसके साथ चेकअप केबिन में जाने लगा। नर्स ने उसे रोककर कहा, आप प्लीज बाहर बैठो, बाहर वेट करो। अगर डॉक्टर बुलाती है तो आपको बाद में आ जाना पड़ेगा। डॉक्टर ने अमृता का चेकअप किया, उसकी आंखें, पल्स, ब्लड प्रेशर आदि सब कुछ चेक किए। फिर पूछा, दर्द कहाँ होता है? अमृता ने पेट के नीचे हाथ रखकर कहा कि यहाँ होता है। डॉक्टर ने नर्स को पेशेंट का यूरिन सैंपल लेकर प्रेगनेंसी टेस्ट करने को कहा और अमृता से पूछा, शादी हुई कितने दिन हुए तुम्हें? मैं अनमैरिड हूँ डॉक्टर। सेक्स करती हो? अमृता इसी प्रश्न के जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। उसको कुछ सोच नहीं रहा था कि वो क्या बोले। वो सिर्फ डॉक्टर की ओर देख ही रही थी। डॉक्टर ने नर्स को बुलाकर कहा, इनके साथ जो आदमी है उसे बुला कर लाओ और इनका प्रेग्नेंट टेस्ट का रिपोर्ट लेके आना। स्वयं केबिन में गया तो डॉक्टर ने पूछा, पेशेंट कहती है कि वो अनमैरिड है, पर जब मैंने सेक्स के बारे में पूछा तो वो कुछ नहीं बता पा रही है। डॉक्टर से सब सच बोलना चाहिए, तभी तो इलाज होगा ना। इसी बीच दोनों से डॉक्टर ने फ्रेंडली होते हुए कहा कि वो कहाँ के रहने वाले। बातों बातों में पता चला कि डॉक्टर अमृता की माँ की सहपाठी रह चुकी थी। तभी नर्स टेस्ट रिपोर्ट लेकर आई जो पॉजिटिव थी। डॉक्टर बोलती है, अब तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। अमृता, तुम प्रेग्नेंट हो, इसका मतलब है कि तुम दोनों अनमैरिड होकर भी फिजिकल रिलेशन रखती हो। स्वयं और अमृता दोनों को ये बात असंभव लगी। उनके बीच रिलेशन तो रहा है, पर उन्होंने सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा है। स्वयं अमृता की ओर देखे जा रहा था। अमृता लगातार सिर हिलाकर नाक के संकेत दे रही थी। स्वयं के पास भी अमृता पर शक करने की कोई वजह नहीं थी। स्वयं डॉक्टर से बोलता है, हम फिजिकल भले ही रही हो, पर इस रिपोर्ट पर मुझे भरोसा नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा टेस्ट कर लेता हूँ या फिर एक दूसरे लैब में भेज देता हूँ, अगर तुम दोनों को मुझ पर भरोसा नहीं है। स्वयं ने धीमी आवाज से कहा, नहीं डॉक्टर साहब, भरोसा करके तो आपके पास आए हैं, फिर भी एक बार टेस्ट कर लीजिए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने नर्स को बुलाकर यूरिन का सैंपल दोबारा टेस्ट करने को कहा। नर्स थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने रिपोर्ट अपने हाथ में लेकर पढ़ी। आई एम सॉरी, ये रिपोर्ट इनकी नहीं है, दूसरी पेशेंट की है। दरअसल दोनों की
फर्स्ट नेम एक ही है और सरनेम बस एक लेटर का फर्क है। इनका सरनेम सिन्हा है और ये रिपोर्ट मैडम सिंह की है। आई एम सॉरी डॉक्टर, अभी इनकी रिपोर्ट लेकर आती हूँ। ये सुनकर स्वयं और अमृता की जान में जान आई। नर्स अमृता की रिपोर्ट लेकर आई जो नेगेटिव थी। भाई जान बची तो लाख हो पाए। तब डॉक्टर ने स्वयं से कहा, आई एम सॉरी फॉर दिस मिस, आप बाहर जाइए, मैं पेशेंट को एग्जामिन करूंगा। अमृता को बेड पर लेटा कर चेकअप किया गया। फिर स्वयं को भी अंदर बुलाकर डॉक्टर ने कहा, डोंट वरी, इनकी ओवरी में बाएं और कुछ सूजन है, मैं दवा लिख देता हूँ। उम्मीद है 2 हफ्ते में आराम मिल जाएगी। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताना, मैं आगे ट्रीटमेंट करूंगी। अमृता ने चलते चलते डॉक्टर को धन्यवाद देते हुए कहा कि प्लीज डॉक्टर, प्लीज आप ये सब मम्मी को ना बताइएगा। मेरा तो पिछले 15 साल से उसे कोई कांटेक्ट नहीं है, वैसे पता रहने पर भी नहीं बताती। डोंट वरी, गेट मैरिड सून। अपना मम्मी का फ़ोन नंबर देते जाना, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। श्योर श्योर श्योर, मैं लिख देती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमृता ने अपनी माँ का फोन नंबर एक पेपर पर नोट करके डॉक्टर को दे दिया। क्लिनिक से बाहर आकर अमृता ने कहा, आज तो हमारे रिश्ते की बात हम दोनों के सिवाय डॉक्टर और नर्स को भी पता चल गई है। उसने मम्मी का कांटेक्ट नंबर भी मुझसे ले लिया है। उम्मीद है कि वो मम्मी को नहीं बताएगी। अरे भाई, बता भी दिया तो क्या हो जाएगा, हम लोग शादी करने जा रही हैं। मैं अगले महीने नौकरी ज्वाइन कर रहा हूँ, कंपनी से फ्लैट और कार भी मिल रही है, जल्दी हम शादी कर लेंगे। डोंट वरी। वो तो ठीक है, पर मम्मी मुझसे कहती है कि युवतियों को अपनी वर्जिनिटी शादी तक बचा के रखनी चाहिए। आजकल सब कुछ हो जाने के बाद भी वर्जिनिटी दोबारा मिल सकती है। तुम्हें पता है कैसे? प्लास्टिक सर्जरी से युवती अपना खोया हुआ कुमारिया प्राप्त कर सकती है। स्वयं ने आहिस्ता से मुस्कुरा कर बोला। अमृता आश्चर्यचकित होकर बोलती है कि ये क्या कह रहे हो तुम? अरे भाई, मजाक कर रहा हूँ, पर जरूरत पड़े तो तुम्हारा भी हो सकती है। मुझे नहीं चाहिए ये सब। अब इस बारे में मुझे और कुछ नहीं सुनना। अब चलो यहाँ से, ज्यादा ज्ञानी ना बनो। अमृता ने प्यार भरी गुस्से से बोला। स्वयं और अमृता को अपनी तत्कालीन समय का निदान मिल चुका था। दोनों फ्लैट पर जाते ही एक दूसरे की बाहों में सिमट गए और वही करने लगे जो पहले कर रहे थे, रोमांस, रोमांस और रोमांस।